दुनिया में मानव सभ्यता के विकास के साथ बहुत सारी चीजें विकसित हुई। उन चीजों ने गुजरते वक्त के साथ जिंदगी को आसान बनाया, तो कुछ चीजें ऐसी भी आईं जिसने जिंदगी को तबाह कर दिया। मानव सभ्यता ने सृजन भी देखा और विनाश भी। एक और चीज जो हमारे विकास के साथ साथ विकसित हुई, ये था मानव के जंग लड़ने का तरीका। युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा है। इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। आधुनिक युग में 2 विश्व युद्ध लड़े गए, जिसकी परिणति हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक के रूप में सामने आई। समय के साथ आमने सामने की लड़ाई बीते जमाने की बात हो गई। नए नए हथियार विकसित किए गए। इन हथियारों के आने से खतरा और बढ़ गया। अभी तक के हथियारों में सबसे विध्वंसक था परमाणु बम। इसके विध्वंस का नजारा सन 1945 में पूरी दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी डिजास्टर के रूप में देखा। इन तबाही भरे इतिहास के बाद भी इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को आज भी कई देश हाई अलर्ट पे रखते हैं, यानी कि कुछ ही मिनट में इसे अपने लक्ष्य पर दागा जा सकता है। लेकिन दुनिया के 2 देश ऐसे हैं जिनके पास विश्व का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम भी है। जी हाँ, ये कुछ ऐसे बम हैं जो न्यूक्लियर तो नहीं हैं, लेकिन तबाही बहुत मचाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। पूरी दुनिया को इस युद्ध का बेहद विनाशकारी परिणाम भी देखना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमले किए, जहां अपने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं अमेरिका ने भी यही कदम उठाया है। क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों ही विश्व की महाशक्तियां हैं और दोनों के पास ही परमाणु हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। ये इतना बड़ा है कि दुनिया तबाही के कगार पे खड़ी हो सकती है। दोनों के पास परमाणु हथियारों की बात की जाए तो इनकी संख्या 12,000 से ऊपर है। इतने हथियार पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी हैं। इनके अलावा दोनों ही देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक बम भी हैं। आज हम बात करेंगे इन्हें बॉम्ब्स के बारे में। इन दोनों देशों के हथियारों के भंडार में 2 ऐसे बम हैं जो कि परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक हैं। रूस के पास जहां FOAB यानी फादर ऑफ ऑल बम है, वहीं अमेरिका के पास मदर ऑफ ऑल बम है। इसका इस्तेमाल अमेरिका ने तालिबान और आईसिस के खिलाफ किया था। ये दोनों ही बम इतने खतरनाक हैं कि दूसरे गैर परमाणु बम इनकी तुलना में बेहद कमजोर साबित होते हैं। ये दोनों ही बम गैर परमाणु बमों में सबसे अधिक शक्तिशाली है और बेहद खतरनाक भी। रूस के पास जो FOAB है वो एक थर्मोबैरिक वेपन्स है। सबसे पहली बार इस बम का टेस्ट रूस ने 11 सितंबर 2007 को किया था। इसके सफल परीक्षण के बाद रूस ने कई छोटे परमाणु हथियारों की जगह इसको शामिल किया गया। उसने छोटे छोटे परमाणु हथियारों को अपने जंगी बेड़े से बाहर कर दिया और उनकी जगह पर इन बमों को शामिल किया। रूस का जो FOAB है, इससे करीब 44 TNT की बराबर ऊर्जा निकलती है। ये कई छोटे परमाणु हथियारों को एक साथ गिराने की बराबर की ऊर्जा है। ये बम विमान से गिराए जाने के बाद धरती से टकराने के बजाय हवा में ही डेटोनेट हो जाता है, यानी फट जाता है, और इससे निकलने वाली सुपरसोनिक शॉक वेव्स इतनी तेज होती है कि पल भर में इसकी राह में आने वाली हर चीज खत्म होती चली जाती है। इसका हाई टेम्परेचर आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेता है। थर्मोबैरिक बम कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव वेपन से अलग होता है और इससे एक बड़े इलाके में जबरदस्त विनाश होता है। रूस ने इसका उपयोग सीरिया में भी किया है। अब बात करते हैं अमेरिका के बम की। जी हाँ, इसका नाम मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट है, जिसको कि MOAB भी कहा जाता है। अप्रैल 2017 में पहली बार अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ अफगानिस्तान के खुरासान में इसका प्रयोग किया था। अफगानिस्तान और वियतनाम युद्ध से प्रेरणा लेते हुए ही इस बम को तैयार किया गया। नवंबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में डेजी कटर बम का यूज किया था और ये डेजी कटर बम इसी MOAB का निकनेम था। अब सवाल है कि ये काम कैसे करता है। दरअसल वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इस हथियार को जिनेवा सम्मेलन के तहत प्रतिबंधित भी किया गया है। ये बम उच्च शक्ति वाले विस्फोटक हथियार हैं जो वातावरण का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। वैक्यूम बम फटने के बाद आसपास मौजूद लोगों के आंतरिक अंगों को भी घायल करता है। इससे शहरों को मलबे में बदलने की क्षमता होती है।
यही कारण है कि इसके इस्तेमाल के बाद भारी तबाही मचती है। ये 2 स्टेप में काम करता है। पहले स्टेप में आसपास के वातावरण में एरोसोल टाइप लिक्विड को स्प्रे करता है। ये कार्बन बेस्ड फ्यूल होता है जिसमें मेटल के महीन पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। दूसरे स्टेप में इसे इग्नाइट किया जाता है जिससे इतनी भयंकर आग और शॉकवेव जनरेट होती है कि आसपास की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और एक वैक्यूम क्रिएट होता है। ये सारी चीज़ें कुछ ही मिली सेकेंड्स में होती है और जान माल का भारी नुकसान होता है। इसे एक रॉकेट या फिर फाइटर प्लेन से बम की तरह गिराया जा सकता है। जब यह बम अपने निशाने पर लगता है तो पहले विस्फोट में फ्यूल कंटेनर खुलकर आसपास के क्षेत्र में फ्यूल को फैलाकर एक बादल की शक्ल दे देता है। यह बादल किसी भी इमारत में घुस सकता है जिससे कि पूरी तरह सील न किया गया हो। इसके बाद दूसरे विस्फोट में इस बादल में आग लगती है जिससे आग का एक बहुत बड़ा गोला पैदा होता है और भारी तबाही होती है। इससे एक भारी ब्लास्ट वेव का जन्म होता है जो आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेती है। इस बम से विशेष रूप से तैयार की गई मजबूत इमारतें भी टूट सकती है और इंसानों की मौत हो सकती है। इन हथियारों को अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग क्षमता के रूप में ये बनाए भी जाते हैं। इन बमों को बंकर बस्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये हथियार भी मानव सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।